Hello everyone, good morning. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किया कक्षा 12 का मूल्यांकन फार्मूला। जी हां, CBSE 12वीं के मूल्यांकन को लेकर सरकार ने अपने फार्मूले को सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने रखा। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण 12वीं कक्षा की CBSE बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं कक्षा के लिए निष्पक्ष मानदंड तय करने के लिए 3 जून को केंद्र सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया था। CBSE ने इसके लिए 4 जून को 13 सदस्यीय समिति का गठन किया था और रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का समय दिया था। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि मूल्यांकन के फॉर्मूले से असंतुष्ट CBSE छात्रों को 12वीं कक्षा की परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा, जो महामारी के हालात में सुधार होने पर कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वेणुगोपाल से CBSE की योजना के विवाद समाधान की व्यवस्था की रूपरेखा पेश करने के लिए कहा, ताकि छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई की जा सके। श्री वेणुगोपाल ने पीठ को आश्वस्त किया कि छात्रों की किसी भी चिंता के निदान के लिए एक समिति गठन की जाएगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि नतीजों की घोषणा और 12वीं कक्षा की प्रस्तावित परीक्षा कराने के लिए समय सीमा भी स्पष्ट की जाए। प्रस्तावित परीक्षा मीन्स जो इस परीक्षा से असंतुष्ट हों, उनकी परीक्षा कराने की संभावित समय सीमा भी स्पष्ट की जाए, ये CBSE से सुप्रीम कोर्ट ने कहा। न्यायालय ने कहा कि उसने कुछ याचिकाकर्ताओं की दलीलों को भी खारिज कर दिया है कि बोर्ड परीक्षाएं रद्द कराने का फैसला वापस बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कुछ याचिकाकर्ताओं ने एक मुकदमा दायर किया था, एक याचिका दायर की थी, जिसमें ये कहा गया था कि बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का जो फैसला दिया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, वो वापस लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया है। जी हाँ, तो CBSE कक्षा 12 का जो परिणाम है 31 जुलाई तक घोषित करेगा। बोर्ड ने आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि कक्षा 12 के छात्रों को कक्षा 11 और कक्षा 10 के परिणामों के आधार पर चिन्हित किया जाएगा, उनका रिजल्ट बनाया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि कुल जो भी अंक हैं 12वीं की परीक्षा में स्कूल के पिछले प्रदर्शन के पर आधारित होंगे, यानी कि 2021 का जो रिजल्ट 12th क्लास का 12वीं कक्षा का आने वाला है, वो पिछली कक्षाओं के प्रदर्शन पर आधारित होंगे, बेस्ड होंगे, जिसमें लगभग 40% अंक 12वीं की प्री बोर्ड और परीक्षा पर आधारित होंगे। बाकी जो 60% वेटेज है वो कक्षा 11 और कक्षा 10 की अंतिम परीक्षा यानी फाइनल एग्जामिनेशन में छात्रों के प्रदर्शन को दिया जाएगा। 60% का मतलब ये है कि 30% कक्षा 10 की फाइनल परीक्षा और का रिजल्ट और 30% कक्षा 11 की फाइनल जो अंतिम परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, उसका जो उसके रिजल्ट के अनुसार, या बीच कहने का अर्थ है कि 10वीं और 11वीं की अंतिम परीक्षाओं के रिजल्ट के आधार पर 60% मार्क्स दिए जाएंगे और 40% 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा पर आधारित होंगी। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। कल 17 जून को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला तो पहले ही हो चुका था, लेकिन CBSE ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ये फार्मूला और जो CBSE की पॉलिसी है उसको सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने रखा और कल ही CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर ये लेटर की प्रति, ये पॉलिसी की जो एक प्रति है, ये CBSE की आधिकारिक
वेबसाइट cbsc.gov.in पर ये डाला गया है पॉलिसी, और इसमें 17 पेज की ये पॉलिसी है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्लॉज हैं, बहुत सारे पैराग्राफ हैं। उन पैराग्राफ्स के बारे में विस्तार से हम अगली वीडियो में बातचीत करेंगे। फिलहाल इसे आप cbsc.gov.in में जा कर के सर्कुलर्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट सर्कुलर यही आपको मिलेगा। आप सभी को शायद पता होगा कि सीबीएसई के सर्कुलर्स कहाँ होते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 12वीं के मूल्यांकन का फार्मूला और कब आएंगे नतीजे, इसके बारे में भी बता दिया है कि सीबीएसई जो है वो कब उसके नतीजे घोषित करेगी। नतीजे जहां तक घोषित करने की बात है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि 31 जुलाई तक सीबीएसई के रिजल्ट घोषित करने की अंतिम तिथि सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया है। ये जो टेबुलेशन के रूप में आप देख रहे हैं, ये भी सीबीएसई के पॉलिसी के अंतर्गत ये दिया गया है कि 30% क्लास 10, 30% क्लास 11 और 40% क्लास 12 के जो मार्क्स हैं, अगर 80 नंबर की थ्योरी है, 70 नंबर की थ्योरी है, 60 नंबर की या 50 अंकों की या 30 अंकों की थ्योरी है किसी सब्जेक्ट में, तो उस थ्योरी एग्ज़ाम में जो है अगर उसका 30% लगाया जाए, 10th क्लास से लिया जाएगा 30% 10th क्लास के मार्क्स का, तो 24 नंबर 10th क्लास से और 24 नंबर 11वीं कक्षा से और 32 नंबर 12वीं कक्षा के प्री बोर्ड वगैरह के जो मार्क्स हैं उसके अनुसार कुल मिलाकर के ये 80 अंक हो जाते हैं। 20 अंक जो सीबीएसई के इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में दिए गए हैं टीचर्स के द्वारा, इंटरनली वो एज इट इज़ लगेंगे। बाकी इसको और इस 24 प्लस 32 को प्लस करने के बाद ये 80 योग आ जाता है। 80 और 20 मिला करके टोटल 100 हो जाता है, यानी 24 प्लस 24 प्लस 52, 32 प्लस 20 ये 52। ये 80 का डिस्ट्रीब्यूशन है। 80 अंक की जहाँ पर थ्योरी है जिस विषय में, उसके बारे में अगर 70 अंक की थ्योरी है तो 10th क्लास के आधार पर 21 मार्क्स लगेंगे, 11वीं के आधार पर 21 नंबर लगेंगे और 12वीं के आधार पर 28 नंबर लगेंगे, और प्रैक्टिकल में से 30 नंबर मिला लिया जाएगा तो टोटल 100 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। सिमिलरली 60 अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन ये है और 50 अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन ये है और 30 अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। इसकी विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में सीबीएसई पॉलिसी को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको दी जाएगी। ये कुछ डेडलाइंस हैं, क्या क्या एक्टिविटी किस किस डेट तक कंप्लीट करनी है, ये सीबीएसई के द्वारा सीबीएसई की पॉलिसी के अंतर्गत अनेक्सर 4 में दी गई हैं। फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी बाय स्कूल, ये कुछ स्टेप्स हैं जो करना है और जिसके अनुसार ये सारी स्टेप्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो अंतिम स्टेप है वो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय 31 जुलाई 2021। तो फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी और टू नोट सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड बाय द स्कूल, बच्चों के कौन कौन से मार्क्स हैं सब्जेक्ट वाइज, मैक्सिमम मार्क्स उसमें कितने, 80 का है कि 70 का है थ्योरी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट इफ चेंज्ड देयर सब्जेक्ट इन क्लास 12 विद द अप्रूवल ऑफ सीबीएसई, ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टीचर्स को, समिति को, कि अगर किसी बच्चे ने 12वीं में अपना सब्जेक्ट चेंज किया था कोई पाँचों में से। Availability of the marks of class 10th if student has passed class 10th from board other than CBSE, CBSE के अलावा किसी दूसरे बोर्ड से अगर बच्चे ने 10th पास की है तो 10th क्लास के मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, वो कहाँ से उपलब्ध होंगे, उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, ये पता करना, अवेलेबल कराना। Availability of the marks of class 11th if student has passed class 11th from any other school, किसी दूसरे विद्यालय से अगर क्लास 11th पास किया है किसी बच्चे ने तो उसके मार्क्स कैसे अवेलेबल होंगे, फाइनल सब्जेक्ट आई मीन फाइनल एग्जामिनेशन के, उसकी कोई मार्कशीट है या उसे उस विद्यालय में रेफ़र करना पड़ेगा, उसके अंतिम परीक्षा में कितने नंबर आए थे। तो ये सारी जो आपकी ये 5 स्टेप हैं पहली, ये 23 जून तक कंप्लीट कर लेनी है विद्यालय को। उसके बाद फिर फाइनलाइजेशन ऑफ रोड मैप एंड शेड्यूल ऑफ द कमेटी बाय द कमेटी, कमेटी रोड मैप डिफाइन करेगी, फाइनलाइजेशन करेगी, कैसे कैसे क्या कैलकुलेट किया जाएगा, कब कैलकुलेट किया जाएगा, वो इंटरनली अपनी तिथियां
फिक्स करेगी, डेट फिक्स करेगी कि ये काम इतनी डेट तक होना चाहिए, ये इतनी डेट तक हो जाना चाहिए, आपस में टीचर्स को असाइनमेंट दिए जाएंगे। तो दैट शुड बी डन बाय 30th जून 2021। फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर मॉडरेशन एंड चेकिंग बाय स्कूल। स्कूल के द्वारा कोई मॉडरेशन और चेकिंग करना है तो उसका फाइनल करना, रिजल्ट अपलोड के लिए बिल्कुल रेडी कर लेना, तैयार कर लेना एज पर द पॉलिसी गिवन बाय द सीबीएसई, उसके अनुसार। और अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑन द बोर्ड लिंक, लिंक पर उन सभी मार्क्स को जो आपने फाइनल किया है मॉडरेट करने के बाद एज पर द पॉलिसी ऑफ सीबीएसई, वो सब करने के बाद आप मार्क्स अपलोड करेंगे बाय 15 जुलाई 2021, यानी 15 जुलाई तक सीबीएसई के पोर्टल पर दिए हुए लिंक पर आपने जो मार्क्स डिसाइड किया है क्लास 12th का 30+30+40 के फार्मूला से, उसका फाइनलाइजेशन हो जाना चाहिए और उसे अपलोड कर देना है बाय दिस डेट। इसमें सीबीएसई क्या प्रोवाइड करेगा और कब प्रोवाइड करेगा ये भी जानकारी इस अनेक्सर में दे दी गई है। प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम बाय सीबीएसई, ये सीबीएसई प्रोवाइड करेगा बाय 28 जून 2021। हर स्कूल को ये प्रोवाइड करेगा कि सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे हैं पिछले गत वर्षों के, जिसका यूज़ क्लास 12th के 2021 रिजल्ट में के बनाने में यूज़ करना है, तो उसे सीबीएसई प्रोवाइड कराएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर अपलोडिंग द मार्क्स, मार्क्स अपलोड करने के लिए 8 जुलाई तक सीबीएसई ये आपको रेडी कर देगा, लिंक दे देगा कि आप मार्क्स अपलोड कर सकें, क्योंकि 8 जुलाई को प्रोवाइड करेगा और 15 जुलाई तक आपके मार्क्स अपलोड हो जाना चाहिए। इस बीच सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है जो भी ऊपर की स्टेप्स हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय 31 जुलाई, सीबीएसई ने यह आश्वासन दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 31 जुलाई तक वो आधिकारिक तौर पर अपने क्लास 12th के रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगा, घोषित कर देगा। स्कूल शुड नॉट वेट फॉर लास्ट डे टू कंप्लीट एन एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं ज़रूरी नहीं है आप अंतिम तिथि पर जा कर के ही करें, आप एडवांस में भी पहले भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो लिंक स्टार्ट हो गया तो यू कैन स्टार्ट अपडेटिंग द मार्क्स, अपलोडिंग द मार्क्स ऑन द लिंक गिवन बाय द सीबीएसई ऑन एग्ज़ाम पोर्टल। और ज़रूरी नहीं है कि आप अंतिम तिथि पर ही सारा काम करें, ये सीबीएसई कहता है। तो इस तरह से सीबीएसई की पॉलिसी के अनुसार बहुत सारे पॉइंट्स, 17 पेज की पॉलिसी का डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है सीबीएसई की साइट पर, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज की वीडियो में एक ये एडिशनल न्यूज़ भी है कि 12वीं की परीक्षा रद्द नहीं करने वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अभी तक रद्द नहीं करने वाले राज्यों को थर्सडे को, गुरुवार को नोटिस भेजा है। कोरोना वायरस को देखते हुए इस साल भी देश की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की गई हैं और अभी तक 28 राज्यों में से 18 राज्यों ने ही परीक्षाएं रद्द करने की घोषणाएं की हैं। बाकी 10 राज्यों को कोर्ट ने आज एक सुनवाई के दौरान नोटिस भेज दिया कि आप भी 12वीं क्लास की परीक्षाएं रद्द कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में सीबीएसई की पॉलिसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और किस प्रकार से टेबुलेशन किया जाएगा मार्क्स का, वो आने वाली वीडियोस में हम लोग समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सकें, क्योंकि सीबीएसई के मार्क्स की टेबुलेशन करने के लिए समय समय पर आपको वीडियोस के माध्यम से मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कीप ऑन वॉचिंग, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।